यदि गाय भैंस गाभिन नहीं हो रही है, गर्भ नहीं ठहर रही है, तो आपको क्या करना है? वेटनेरियन से अपने गाय भैंस की एआई कराने के बाद आपको 4 काम करने ही होंगे। वो ऐसे कौन से 4 काम हैं? यदि आप अपनी गाय भैंस की एआई कराएं या उसको नेचुरल क्रॉस कराएं, तो आपको ये 4 काम तो अपने पशु में कर लोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा साथियों, जिसके बाद आपकी गाय भैंस आसानी से गर्भ ठहर जाएंगे साथियों। क्योंकि मुझे बहुत से पशुपालक भाइयों के और डेयरी फार्मिंग भाइयों के इस प्रकार के कमेंट मिल रहे थे कि सर, हमने अपनी गाय भैंस के अंदर अच्छा सीमन भी रखवाया है, अच्छे वेटनेरियन से रखवाया है, तब भी हमारी गाय भैंस गर्भ नहीं ठहर रही हैं। साथ ही साथ पशु की बच्चेदानी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है, पशु में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, तो भी हमारे पशु गाय भैंस गर्भ नहीं ठहर पा रहे हैं। इसका क्या कारण है, हमें कृपया करके इसके बारे में बताएं। तो आज की वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं वो 4 काम अपने पशु के अंदर कर लीजिए, जिससे कि आपके पशु में गर्भ को आसानी से ठहराया जा सकता है साथियों। तो बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, वीडियो को पूरा कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, तभी आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। दोस्तों, चैनल पर न्यू है तो दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार को कीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। क्योंकि आपको पता है, यहाँ पर सही, सटीक और ऑथेंटिक तरीके से पशुओं से संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी दी जाती है। वीडियो को आते ही लाइक कर दिया करें। अपने दोस्तों के साथ, पशुपालक भाइयों के साथ, पशु चिकित्सकों के साथ और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में जितने भी स्टूडेंट सीख रहे हैं उनके साथ, डेयरी फार्मिंग भाइयों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी को प्रॉपर नॉलेज मिल सके। कमेंट करके मुझे बताना आपको पशुओं से संबंधित किस बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए। आप अपना कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपके कमेंट को देखकर उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल यामी चौधरी वेट केयर को जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पर आप मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यदि आपने अपनी गाय भैंस की एआई करवाई है या उसे नेचुरल क्रॉस करवाया है, तो आपको ध्यान रखना है पशु को 72 घंटे तक यानी 3 दिन तक बहुत हल्की मात्रा में मोटा अनाज खिलाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसकी मात्रा आप पहले जैसे मानकर चलिए, मोटा अनाज अपने पशु को 5 किलो खिला रहे थे, तो उसको घटाकर आपको 2.5 किलो कर देना है, यानी 25% तक आपको मोटा अनाज कम कर देना है। इससे क्या होगा, आपके पशु गाय भैंस के कंसीव होने के ज्यादा चांस बन जाते हैं। हाँ, आप अपने पशु को, गाय भैंस को हरा चारा, सूखा चारा नियमित रूप से खिलाते रहें, उससे कोई इफेक्ट आपके पशु के अंदर देखने को नहीं मिलेगा साथियों। परंतु मोटे अनाज की मात्रा कम कर देनी है यदि आपने अपने पशु की एआई कराई है या उसको नेचुरल क्रॉस करवाया है, तो जिससे आपके पशु के कंसीव होने के ज्यादा चांस बने रहेंगे साथियों। ये मैंने आपको पहली बात बता दी कि आपको अपने पशु के अंदर मोटे अनाज की मात्रा कम कर देनी है, ये मैंने आपको बता दी। अब दूसरा पॉइंट क्या, दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है, आप अपने पशु को गर्म युक्त सामग्री बिल्कुल भी नहीं देनी है। गर्म युक्त यानी पशु को गर्मी देने वाली चीजें, ये सामग्री आपको कब तक नहीं देनी है, जब तक कि गाय भैंस की पूरी तरह हीट साइकिल ना निकल जाए, तब तक आपको अपने पशु के अंदर गर्म चीजों का सेवन नहीं कराना है साथियों। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ठंडी चीजें पशु की एआई करवाने के बाद खिलवा सकते हैं। इस तरह के वेदर में जैसे अब चल रहा है, यानी मार्च के महीने में, तो पशु के ज्यादा चांस रहते हैं पशु के कंसीव रहने के। ठंडी सामग्री में पशु को क्या खिलाना है, जैसे गोंद कतीरा पशु को दें, बहुत ही अच्छा रहता है पशु के अंदर। यदि आपने पशु की एआई करवाई है, इसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है, जिससे कि पशु के कंसीव होने के ज्यादा चांस रहते हैं। गोंद कतीरा पशु को कितनी मात्रा में देना चाहिए, 100 ग्राम पर डे आपको अपने पशु को देना है। गोंद कतीरा 100 ग्राम शाम को पानी में भिगो कर रख दें और सुबह को जो भी दाना बांट मिश्रण अपने पशु को दे रहे हैं उसके साथ मिलाकर आप गोंद कतीरा को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठंडी चीजों में आप हरा धनिया अपने पशु को दे सकते हैं, या धनिया का पाउडर दे सकते हैं, या मेहंदी के पत्ते दे सकते हैं, या मेहंदी का पाउडर दे सकते हैं। ये बहुत ही ठंडी चीजें आपको अपने पशु की एआई कराने के बाद अपने पशु को खिलवानी है साथियों, जिससे कि
पशु के कंसीव होने के ज्यादा चांस रहते हैं साथियों। जब आपने अपने पशु की एआई करा ली है या उसको नेचुरली क्रॉस कराया है, काउ बुल से कराया है या बफेलो बुल से कराया है, तो साथियों आपको ये विशेष ध्यान रखना है, उसको गर्म तासीर की चीजें बिल्कुल नहीं देनी है, आपको ठंडी चीजें उसको खिलानी है। गोंद कतीरा खिला सकते हैं, धनिया पाउडर खिला सकते हैं, हरे धनिया के पत्ते खिला सकते हैं, मेहंदी खिला सकते हैं, मेहंदी के पाउडर खिला सकते हैं, मेहंदी का आप पत्ते खिला सकते हैं साथियों। ये आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद आप तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना, तीसरी बात आपको ये ध्यान रखना, यदि आपने पशु की एआई करवा ली है तो आपको पशु के डिस्चार्ज का ध्यान रखना है। जैसे आपने आज एआई करवाई है और यदि पशु ने 12 घंटे में या 24 घंटे में कोई डिस्चार्ज नहीं दिया, तब तो पशु के कंसीव होने के ज्यादा चांस रहते हैं। और यदि एआई के 6 घंटे बाद या 24 घंटे बाद पशु ने हल्का पानी जैसा डिस्चार्ज दिया है, तो उस स्थिति में पशु के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ा हुआ होता है। तो उस स्थिति में आपको पशु की द्वारा एआई करा लेनी चाहिए, या आपको 6 घंटे बाद अपने पशु की एआई करवा लेनी चाहिए दोबारा में, या 12 घंटे के बाद आपने पशु की एआई करवा लेनी चाहिए, जिससे आपके पशु गाय भैंस के अंदर बहुत ही ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा साथियों, और उसके कंसीव रहने के भी चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब चौथा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है साथियों, चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, साथ में यदि गाय भैंस की एआई आपने करवाई है उसको नीचे बैठने ना दें, यानी 1 से 1.5 घंटे तक उसको खड़ा रखें, जिससे कि आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। एक बात का और ख्याल रखना है मेरे प्यारे भाइयों, आप गाय भैंस की एआई या नेचुरल क्रॉस करवाया तो उसे कम से कम 45 दिन तक आपको पशु के पेट के कीड़े मारने वाली दवा का उपयोग नहीं करना है। जब आप अपने पशु की एआई या नेचुरल उसको क्रॉस करा दो तो आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है साथियों, अपने पशु को पेट के कीड़े मारने की दवा का प्रयोग नहीं करना। कब तक नहीं करना, लगभग 45 दिन तक उसमें पेट के कीड़े मारने की दवा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना। किसान भाई क्या करते हैं, 10 से 20 दिन के बाद उसकी एआई या उसको नेचुरल क्रॉस कराने के बाद उसको पेट के कीड़े मारने की दवाई का उपयोग कर देते हैं, जिससे पशु के रिपीट होने का ज्यादा खतरा बना रहता है साथियों। एक बात और साथियों, साथ ही साथ आपको एक अपने पशु को पाउडर खिलाना है, ग्लाइसिन चैलेटेड पाउडर, कोई सी भी कंपनी का हो, चाहे मैनकाइंड का हो, चाहे जेनेक्स फार्मा का हो, कोई किसी भी कंपनी का एक अच्छा ब्रांडेड आपको ग्लाइसिन चैलेटेड मिनरल मिक्सर पाउडर अपने पशु को खिलाना है, जिससे पशु की कंसेप्शन रेट बढ़े, पशु के रिपीट होने के कम चांस रहे, पशु की प्रजनन क्षमता ज्यादा बढ़ जाए साथियों, और पशु में इम्यूनिटी पावर को बूस्ट भी करने का कार्य करे साथियों। इस बात का भी आपको ध्यान रखना, अपने पशु को 50 ग्राम पर डे के हिसाब से अपने पशु को मैंने यहाँ पर आपको 4 चीजें बताई हैं साथियों। आपको क्या क्या ध्यान रखना है मैं आपको दोबारा शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। यदि पहले आपने अपने पशु को क्रॉस कराया तो उसको हल्की मात्रा में आपको मोटा अनाज देना, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, आपको अपने पशु को, जब आपने पशु को एआई कराई है या आपने उसको नेचुरल क्रॉस कराया तो उसको गर्म सामग्री बिल्कुल नहीं देनी है, ठंडी सामग्री देनी है, जैसे कि धनिया के पत्ते हो गए, धनिया पाउडर हो गया, मेहंदी के पत्ते या मेहंदी का पाउडर आपको खिला देना है, या गोंद कतीरा आपको खिला देना है साथियों। बहुत ही अच्छा रिजल्ट वहां पर देखने को मिलेगा। आपको देखना है एआई क्रॉस कराने के बाद आपके पशु ने 72 घंटे के अंदर डिस्चार्ज नहीं दिया है तो भी आपका पशु कंसीव हो गया है साथियों। और यदि उससे पहले उसने 6 घंटे में या 12 घंटे के अंदर पतला डिस्चार्ज दे दिया है तो आपको उसको दोबारा से एआई क्रॉस करवा देना, जिससे कि कंसीव होने के ज्यादा चांस रहते हैं साथियों। ग्लाइसिन चैलेटेड मिनरल मिक्सर पाउडर का उपयोग करना है, जो कि आपके पशु में कंसेप्शन रेट को बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है। और साथियों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी जरा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। दोस्तों के साथ, किसान भाइयों के साथ, डेयरी फार्मिंग भाइयों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सभी को प्रॉपर नॉलेज मिल सके।
कमेंट करके मुझे बताना आपको पशुओं से संबंधित किस बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए। आप अपना कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपके कमेंट को देखकर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अपने दवाई ज्ञान वेटनरी चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना और अपने पशुओं का ख्याल रखिएगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।